जो गोदी भर लेते हैं वो शिविका से नीचे आ जाए। आके कर लो दीदार आके कर लो दरबार आके कर लो दीदार माता की गोदी भर लो माता की गोदी भर लो मंदिर तोड़ने वाले भूले भगवान आके कर लो दीदार आके कर लो दरबार आके कर लो दीदार आके कर लो दरबार आके कर लो दीदार आके कर लो दरबार आके कर लो दीदार जिन्होंने गोदी भर ली है वो नीचे आओ ना जल्दी से, ऐसा ना करें। जिन्होंने गोदी भर ली है वो नीचे आ जाए। बैंक पर बहुत लंबी भीड़ लगी है और अगर घुटने आ गए तो कोई माता की गोदी भर लो माता की गोदी भर लो बंदी मोरा दे पालो बंदी मोरा दे पालो बंदे सरकार चलो दरबार आके चलो दीदार चलो दरबार आके चलो दीदार। ये अभी नीचे उतरने लग फिर ऊपर गए। अरे मस्ती के रंगे मस्ताने हो गए माता तेरे नाम के दीवाने हो गए माता तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ मस्ती के रंगे मस्ताने हो गए मस्ती के रंगे मस्ताने हो गए अरे माता तेरे नाम के दीवाने हो गए मस्ताने हो गए दीवाने हो गए मस्ताने हो गए दीवाने हो गए मस्ताने हो गए दीवाने हो गए मस्ताने तेरे नाम के दीवाने हो गए। नंगे नंगे पाँव चले आ गए पुजारी नंगे नंगे पाँव चले आ गए पुजारी दौड़े दौड़े आए भैया तेरे पुजारी दौड़े दौड़े आए तेरे पुजारी दौड़े दौड़े चले आए तेरे पुजारी दौड़े दौड़े चले आए तेरे पुजारी दौड़े 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 चले आए तेरे पुजारी दौड़े दौड़े चले आए तेरे थोड़े थोड़े चले आए तेरे पुजारी थोड़े थोड़े चले आए तेरे पुजारी ओ हाथों में कर थोड़े थोड़े
रंगे रंगे पाँव चले आए पुजारी, दौड़े दौड़े चले आए मैया के पुजारी, दौड़े दौड़े चले आए मैया के पुजारी, ओ मैया के पुजारी बाबा देवी की पुजारी, मैया के पुजारी बाबा देवी की पुजारी, दौड़े 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 चले आए मैया के पुजारी, दौड़े दौड़े चले आए मैया के पुजारी। वो ही ऐसी लगेगा। कल दोपहर में हम अनुरोध करेंगे चक्रेश्वरी से डाटिका के लिए। क्षेत्र के यशस्वी विधायक जी का आगमन हुआ है। समागम मिल गया आपको अपने कर कमलों को पवित्र कक्षों को नेत्रों को धन्य करने का गीत के साथ। जय हो। तेरी साधना 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 से हमें ज्ञान हो गया, और आराधना 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 से सच्चा ज्ञान हो गया। तुमसे वंदना वंदना करें, तुमसे प्रार्थना प्रार्थना। अपने हिसाब से गद्दी पर विराजमान जैन समाज के, या यूं कहूं कि जब संत होते हैं तो वो किसी समाज के साथ नहीं बनते, वो फिर सर्व समाज के हो जाते हैं। आदरणीय निश्चय सागर जी, उनके साथ सभी संत वृंदगण, बचपन से जब से अपने आयु संभाली है तब से देखते आ रहे हमारे पूर्वजों ने कि इस धरती से बहुत से संत वृंद निकले हैं जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एक दशा और दिशा दिखाई है। आपके यहाँ पर चरण पड़े हैं। इस नगर का सेवक होने के नाते मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और करनाल के समस्त हमारी मातृशक्ति यहाँ जैन समाज की बैठी हुई है, मेरे आदरणीय बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ ये हमारा सौभाग्य कि हमें आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निरंतर जैन समाज को पिछले कई वर्षों से पुस्तकों के माध्यम से, उनके समागमों में जाने से समझ रहा हूं, देख रहा हूं, लेकिन ये इतिहास एक बहुत बड़ा इतिहास है जैन धर्म का। समाज को दशा दिखाने के लिए जैन संतों द्वारा की जाती है। मैं नहीं समझता कि पूरे विश्व में ऐसा कोई कठिन तपस्या है, चाहे शारीरिक रूप से हो, तन पर कपड़ा ना हो, भरी सर्दी में जब हम जमीन पर पांव रखने से डरते हैं, और ऐसे में निर्वस्त्र होकर के उस परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि जो आराधना है, जो शक्ति है, वो तपस्या करके ही पाई जाती है। कोई भी काम, चाहे आपका व्यापारिक काम हो, चाहे आपका राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आपका धार्मिक क्षेत्र हो,
जब तक आपको उस काम की लगन नहीं रहेगी, और जिसको लगन लगी उसी ने परमात्मा को पाया, उसी ने ही हमेशा तरक्की को पाया। तो आज मेरा सौभाग्य है कि इस नानवी राजा कर्ण की धरती पर आपके चरण पड़े हैं, और जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये भी लगभग 100 वर्ष पुराना स्थान रामलीला मंचन, और जिस मंच पर आपका आसन लगा है, इस मंच से हमारी तीसरी पीढ़ी रामलीला का एक चरित्रार्थ जो मंचन रामलीला के समय में होती आई वो देखती आई है। तो ये और सौभाग्य की बात है, मंच और पवित्र हो गया जब आप जैसे संतों का यहाँ पर जन्म पड़े। मैं आपके ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से, करनाल के सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की ओर से पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं, और आपसे हक से ये आशीर्वाद भी मांगता हूं कि सर्व समाज पर, हमारे करनाल पर, हमारे जिले पर, हमारे प्रदेश पर, हमारे राष्ट्र पर और हम पूरे विश्व में आपका आशीर्वाद, जब हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, सारा विश्व हमारा परिवार है, हमारे परिवारों में सुख शांति बनी रहे, हम अपने बड़ों की इज्जत निरंतर करते रहे, घर पे माता पिता उनको भगवान रूप में मानते रहे, और आपकी शिक्षा दीक्षा हमारे को उस प्रगाढ़ रूप में अमल करने में एक सहायक सिद्ध हो। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन। सबके बीच में सामने आएगा जो उन्होंने एक बोलिए धर्म तीर्थ प्रवर्तन नायक श्री आदिनाथ भगवान वर्तन की, बोलिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। बोलिएगा परम पूज्य 105 चुल्लक रत्न विज्ञान सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। महानुभावों, आज परम पूज्य समणाचार्य श्री निश्चय साधु जी महाराज जी की ही कृपा से आप और हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो सके हैं, और यह जो महामहोत्सव पंच कल्याण का आयोजित हुआ है, इन्हीं का कृपा प्रसाद है। आज पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का द्वितीय दिवस गर्भ कल्याण का उत्तरायण। देखिए, मैंने कल भी आपको कुछ सूचनात्मक ही चीजें बताई थी। आज भी मैं गुरु जी के समक्ष बैठकर प्रवचन तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ विशेष बातें बताना चाहूंगा। आप लोग पंच कल्याण तो काफी देख रखे हो, और बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी उपस्थित हैं जिन्होंने कई बार पंच कल्याणों में भाग भी लिया है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो शास्त्रीय होने के बाद भी हम लोगों को ज्ञात ही नहीं हो पाती, क्योंकि समय का अभाव होता है। मात्र 6 दिन ही मिलते हैं और कार्य होते हैं 26 दिन के, तो जो हमारी मूलभूत आवश्यक बातें होती हैं वो चूक जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो गर्भ कल्याण की बात आती है, आप देखिए, गर्भस्थ शिशु का पुण्य, गर्भस्थ शिशु का इतना महात्म होता है तीर्थंकर प्रभु का, कि जब वो गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने से पूर्व ही, मतलब कि अभी तक कोई आया नहीं है, उसके पूर्व ही 6 महीने पहले, गर्भ में आने से 6 माह पहले ही इंद्र निर्देश करता है किन्हें? देवताओं को, कि जाइए कुबेर आदि, और जहां पर अभी जैसे पार्श्वनाथ भगवान का पंच कल्याण चल रहा है, तो बनारस नगरी की रचना कीजिए, पुनः रचना कीजिए। और इंद्र निर्देश करता है, गुरुदेव चंपू में लिखा है कि हम कहाँ उस
उस नगरी का वर्णन कर सकते हैं जिसका निर्देशक इंद्र है साक्षात और बनाने वाले स्वर्गवासी देव हैं। अब देखिए अरहत दास कवि ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है कि जहां इंद्र ही नगरी की रचना कर रहा है, वहां का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। 6 महापूर्वी और 6 महापूर्वी वहां पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर इतनी पवित्र 3 प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो जितने भी पुरुष रहते हैं वो सारे सत्पुरुष रूप में परिवर्तित होने लग जाते हैं। उनकी भावनाएं इतनी निर्मल हो जाने लगती हैं, तीर्थंकर के जन्म लेने से पूर्व ही उनके अंदर न्याय प्रियता का एक गुण जागृत हो जाता है और सभी धर्मात्मा हो जाते हैं। आज अगर इन तीनों गुणों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो सत्पुरुषता तो मिलते हैं लेकिन उंगलियों पर गिनने जितने। अगर हम पूछे कि भाई सब लोग एक साथ कैसे काम करते हैं तो दो चीजों में ही काम करते हैं। एक, गिरते हुए को गिराने में एकता मिल जाएगी। अगर कोई गिर रहा है ना तो उसको गिराने में एकता मिल जाएगी। और वीरेश जी, दूसरी अगर एकता मिलेगी तो पता किसे मिलेगी? मुर्दे को उठाने में मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी। अब आप बताइए कि ऐसे वर्तमान में स्थिति है। दूसरी, न्याय प्रियता। अब तो ये शब्द विलुप्त होने वाला है कुछ समय पश्चात। न्याय किसी को अच्छा ही नहीं लगता क्योंकि हम लोग इतना अन्याय प्रिय हो गए हैं कि न्याय की बात करें ही ना तो ज्यादा बेहतर है। और तीसरी बात है कि धर्मात्मा। अब ये धर्मात्मा भी एक असमंजस वाली स्थिति हो गया। अब धर्मात्मा तो यहाँ जितने बैठे हैं सभी हैं, लेकिन धर्म कौन कर पा रहा है? जो धनात्मा है। जिसके पास धन है वही धर्म कर पा रहा है और जिसके पास धन नहीं है वह धर्म के पीछे हो रहा है। तो ये जो 3 चीज हैं, ये 3 विश्लेषण दिए थे भाई नगरी में रहने वाले पुरुषों को कि एक तो सत्पुरुष होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और धर्मात्मा होते हैं। अब आप लोगों को इन तीनों शब्दों पे विचार करना है। विचार क्यों करना है कि अब ये रामलीला मैदान नहीं रहा, ये करनाल नहीं रहा, ये कौन सी नगरी बन गया है भैया? कौन सी नगरी? बनारस नगरी। बनारस कहो, काशी कहो, अब ये अश्वसेन की नगरी बना हुआ है। अब ये आपके लिए गुहाना वालों सुन लेना ध्यान से। अब ये किसकी नगरी है? अश्वसेन जी की। अब अश्वसेन जी की नगरी में भाई भगवान के जन्म लेने से 6 महीने पूर्व ही कितने करोड़ रत्नों की वर्षा होती होगी बताओ?